ये जो बात बात पे रिसाए, बात बात पे मुंडा चढ़ाए, बात बात पे लड़े नहीं, ये भी कभी घर नहीं मान सके, कभी नहीं मान सके। दुख हो तो भी हंस के जीवन जीना सीखो, गरीबी आ जाए तो भी हंस के जीवन जीना सीखो। बात बात पर विवाद नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर में कलेश नहीं होता, जिस घर में कभी लड़ाई नहीं होती है। लक्ष्मी जी भी उसी घर में वास करती है। पारिजात का पेड़ लाके दोगे तो भोजन करूंगा। नारद जी देख रहे थे, श्री द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, हे द्वारिकाधीश आप चिंता क्यों करते हो, यो काम कोई तो बड़ो थोड़ी है, यो काम तो मैं चलते चलते कर दूंगा, आप तुम्हारे आज्ञा दो। श्री द्वारिकाधीश ने नारद जी को आज्ञा दी, जाओ देवर्षि नारद, मेरा संदेश आप देवराज इंद्र को सुनाना, पूरी कथा सुनाना। पारिजात का पेड़ देने के लिए राजी हो जाए तो भी अच्छी बात है, और मना भी कर दे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप संदेश सुनाइए। नारद जी के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे हैं। नीचे आऊं तो इनकी जय जयकार, ऊपर जाऊं तो इंद्र देवता की जय जयकार, मारो तो कोई नाम ही नहीं ले, इन दो ही में कभी लड़ाई करा दूंगा नहीं तो फिर तो मारो ही मारो नाम चलेगा। आज मौका भी बहुत अच्छा है, योग भी बहुत अच्छा है। नारद जी पहुंचे इंद्र दरबार और जाते से कह दिया, बोरी बिस्तर बांध लो। अभी अभी सुन के आया हूं, खबर लेके आया हूं, देवराज इंद्र द्वारिकाधीश ने अपनी पत्नी रुक्मणी जी को स्वर्ग ही भेंट कर दिया। अब आपका ठिकाना कहां पड़ेगा, तैयारी करो, बोरी बिस्तर बांध लो। देवराज इंद्र ने विश्वास तो नहीं किया कि स्वर्ग से भी अनंत लाख गुना सुंदर द्वारका नगरी है। जब द्वारका नगरी इतनी सुंदर है देवराज, जब कमी ही नहीं है किसी चीज की, तो फिर देवराज इंद्र का स्वर्ग अपनी पत्नी को क्यों देंगे। नारद जी ने भी कह दिया, मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, मारो काम तो खबर लावा को थो, जो खबर थी मैंने बता दी, आगे आप जानो आपको काम जाने, पर तैयार लीजिए। नारद जी द्वारका पहुंचे और द्वारकाधीश से कह दिया, आपका जो संदेश था मैंने तो सुना दिया, पर हे द्वारकाधीश, देवराज इंद्र ने मुझसे कहा था कि पारिजात को पेड़ दे दिया, गोपी उनके साथ नाचने वाला, गाय चराने वाला, जब एक नहीं संभले तो फिर 16,000 से ज्यादा से क्यों बदल लिया। और यह भी किए कि उनमें दम हो तो स्वर्ग आए, उनमें दम हो तो युद्ध करे, और भी जीत जाए तो ये पारिजात को पेड़ ले जाए। हे द्वारकाधीश, अब तो बात दम पे आ गई है, आप में कभी दम हो तो युद्ध करके ला जाओ, और दम नहीं होए तो फिर सबको ही मत देख। नारद जी की बात में भगवान आ गए, देवर्षि नारद, अब तो बात मान और सम्मान पे आ गई है, अब तो युद्ध भी करना पड़ेगा तो करूंगा, पर पारिजात को पेड़ तो लेके आना ही पड़ेगा। अपनी सेना लेकर पहुंच गए हैं और देवराज इंद्र के सामने खड़े हो गए। इंद्र देवता भी सामने खड़े हो गए, दोनों देवता आमने सामने खड़े हो गए, दोनों देवता आमने सामने खड़े, युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। सब देवता ध्यान कर रहे हैं कि देव और दानों का युद्ध तो देखा था, पर देवता देवता भी एक दिन लड़ेंगे ऐसा तो भरोसा भी नहीं था। इनको किस चीज की कमी होगी जो युद्ध कर रहे, किस लिए युद्ध करेंगे। सारे देवता वहां प्रकट हो गए और द्वारकाधीश से प्रार्थना की, देवराज इंद्र से प्रार्थना की, युद्ध करने का कारण बताएंगे। द्वारकाधीश सुना रहे, इनने ही की है कि दम हो तो युद्ध करो, और देवराज इंद्र सुना रहे हैं कि मैंने तो चर्चा ही नहीं करी इस बात की। देवता जान गए कोई ना कोई तो बीच में है
जो खबर लावा वालों कुणियों के पकड़ो, ये आई हुई बात फैलावा वालों कुणे उनके पकड़ो, लड़ाई अभी अपने आप शांत हो जाएगी। खबर देवा गुण आया तो द्वारकाधीश कह रही नारद जी आया था, इंद्र देवता से पूछी आपका कान में केवा गुण आया तो कि नारद जी आया। देवताओं कह रहे हैं ना आपकी गलती ना आपकी गलती, पर ये जो बीच में आया था नहीं यह उनकी गलती है। नारद जी ने तो नारद जी को काम करियो, पर सुनवा वालों कैसो, मानवा वालों कैसो। आप स्वर्ग का राजा के नारद जी के पिछड़ नहीं पाया, आप द्वारकाधीशों के नारद जी के पिछड़ नहीं पाया। द्वारकाधीश कह रहे इंद्र देवता गलती तो हो गई है, और इंद्र देवता कह रहे आपसे कहीं हो गई, मार से भी तो गलती हुई है। दो ही आमने सामने खड़े होकर हाथ जोड़ रहे कि आज के बाद नारद जी की बात नहीं मानना, जो सुनो वो सत्य है, जो देखो वो सत्य है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर बोले तो वो बात बिल्कुल सत्य नहीं है। लोगों के चक्कर में अपने घर को मत फोड़ लेना, लोगों का काम है तोड़ना, लोगों का काम है घर को बिगाड़ना। जो रिश्ते नहीं बिगड़ते हैं लोग उनको भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए स्वयं करो, स्वयं सुनो, स्वयं समझो,